कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे भीतर दो व्यक्तित्व हो गए हैं। हम एक हैं लेकिन हमारी पर्सनैलिटीज दो हो गई हैं। एक हिस्सा जो सिर्फ आलोचना करता है, टिप्पणी करता है, और दूसरा हिस्सा आलोचना सुनना नहीं चाहता, है ना। हम हर निर्णय के प्रति विपरीत टिप्पणी करने की आदत बना चुके हैं, चाहे वो फिर भले ही फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, हम तो आलोचना करेंगे ही। लेकिन जब बात आएगी खुद की आलोचना करने की, खुद पर टिप्पणी करने की, तो हमसे सहन नहीं होता, है ना। क्या हम ऐसे दोहरे व्यक्तित्व में फंसकर नहीं रह गए हैं? काफ़ी हद तक हम इस दोहरे व्यक्तित्व में फंस चुके हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता कौन है? हमारा मन। ये मन ही तो है जो हमें मरवाता है, ये मन ही तो है जो हमें फंसाता है। लोग फंस रहे हैं इस दुनिया में। मात्र 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिनका खुद का मन अपने वश में होगा। मैं अधिकतम संख्या बता रहा हूँ आपको, और लगातार मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। लगातार मन की चालों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे इसमें सफलता मिली है। तो मैं आज आपके सामने एक छोटा सा सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूँ, मन को कंट्रोल करने का अश्व सिद्धांत। इंग्लिश में कहूँ तो हॉर्स थ्योरी, और सीधी भाषा में कहूँ तो घोड़े का सिद्धांत। वैसे तो कहा जाता है कि घोड़े को 2 तरीके से काबू में किया जाता है, या तो उसे थका दो या उसे लगाम लगा दो, है ना। लेकिन एक तरीका और है जी। घोड़ा जो है इशारों की भाषा भी समझता है। यदि अगर घोड़े और उसके सवार के बीच में इशारों की भाषा की समझ बन जाए, तो फिर ना तो उसे थकाना पड़ेगा और ना ही उसे लगाम लगाना पड़ेगा, है ना। मन के साथ भी ऐसा ही है जी। अगर मन को बाहरी विचारों से बचा लिया, अगर मन को बाहरी विचारों से बचा लिया, तो मन आपके वश में होगा। और ये जो विचार हैं ये बाहर से ही तो आते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर विचार शून्य होते हैं, है ना। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाहर से चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो विचार हमारे अंदर भरने लगते हैं बाहर से। फिर हमें ये भी पता नहीं रहता कि कौन से विचार हमारे काम के हैं, कौन से विचार हमारे काम के नहीं हैं। हम भरते जाते हैं, और फिर मन नियंत्रण में हमारे रहता नहीं है। और मन का क्या है? मन तो बुरे विचार लपक लेता है जी, बहुत जल्दी लपक लेता है। और बहुत जल्दी नहीं कहूँगा, मन तो बुरे विचार ही लपकता है। अच्छे विचारों को तो लपकना पड़ता है, समझ पा रहे हो। मन जो है बुरे विचार बहुत जल्दी लपक लेता है, और अच्छे विचारों को हमें लपकना पड़ता है। और जब मन बुरे विचार लपक लेता है तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जो आप देखते हैं दुनिया में 98% लोगों का तो मन उनके नियंत्रण में ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि शून्यता हमारे भीतर है सर। एम्प्टीनेस जिसे हम बोलते हैं वो हमारे भीतर है। और अगर मन इस शून्यता से जुड़ गया, इस एम्प्टीनेस से आपने जोड़ लिया, तो फिर बिल्कुल मन आपके वश में होगा। फिर आप जैसा चाहेंगे मन वैसा करेगा, ना कि मन जैसा चाहेगा आप वैसा करेंगे। और ज़्यादातर लोग मन जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मन तो मरवाता है जी, फंसाता है जी। लोग फंस रहे हैं और लोग मन के हिसाब से जी रहे हैं। आपको वास्तव में जीवन के हिसाब से जीना है। इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति भीतर से और बाहर से एक है, वही इस दुनिया का सबसे शांत व्यक्ति है। और भीतर से बाहर से एक होना मतलब कि शून्यता के साथ जुड़ना, अपने अंदर जो एम्प्टीनेस है उससे जुड़ना, बाहरी विचारों को अंदर नहीं आने देना। और आने देना है तो उन्हीं विचारों को आने देना जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि दुनिया भर के विचार अगर आप भरेंगे तो फिर आपका मन नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सिद्धांत आपके मन को कंट्रोल करने में, अपने मन को वश में करने में ज़रूर आपको जो है हेल्प करेगा। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका मन अपने वश में नहीं है।